कल्पना कीजिए एक ऐसे अदृश्य पहरेदार की जो मीलों ऊपर अंतरिक्ष में बैठकर न केवल आपकी हर हरकत देख रहा है, बल्कि ये भी समझ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आज जब हम और आप चैन की सांस ले रहे हैं, तब ईरान के तपते रेगिस्तानों और हॉर्मुज की लहरों में बारूद की गंध घुल चुकी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस संकरी गली से होकर गुजरती है, वहां अमेरिका के विशालकाय जंगी जहाज लंगर डाले खड़े हैं और ईरान के मिसाइल बेस किसी भी पल बटन दबने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मानवता तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ ताकत की भाषा ही सुनाई दे रही है। लेकिन इस खौफनाक सन्नाटे के बीच भारत ने बहुत खामोशी से एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसकी भनक न तो वॉशिंगटन के CIA को थी और न ही बीजिंग के हुक्मरानों को। जब दुनिया का ध्यान विनाश की ओर था, तब भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है जो दुश्मन के हर वार को नाकाम करने की ताकत रखता है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस दौर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, उसने ये साफ कर दिया है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो दुनिया का इंजन थम जाएगा, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और हर देश अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इसी घमासान के बीच DRDO ने भारत के गृह मंत्रालय को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे प्रज्ञा कहा जा रहा है। प्रज्ञा कोई साधारण मशीन नहीं है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत का वो तीसरा नेत्र है जो अब अंतरिक्ष से हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये घने बादलों, घोर अंधेरे और यहाँ तक कि जमीन के नीचे होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ सकता है। आप इसे एक ऐसा डिजिटल पहरेदार मान सकते हैं जो न केवल तस्वीर खींचता है, बल्कि AI की मदद से डेटा को खुद एनालाइज करके ये बता देता है कि दुश्मन की नीयत क्या है। अगर कोई परिंदा भी हमारी सीमा के पास पर मारता है तो प्रज्ञा के सेंसर्स फॉरेन कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देते हैं। ये भारत की वो आत्मनिर्भर शक्ति है जो बताती है कि हम अब किसी और के भरोसे नहीं बैठे हैं। लेकिन भारत की ये तैयारी सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। समंदर की उन लहरों पर जहां चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां भारत ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसे ADC-150 के नाम से जाना जाता है। पहली नजर में ये सिर्फ एक कंटेनर लग सकता है, लेकिन ये हमारे नौसैनिकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। समंदर के बीचों बीच जब हमारे जहाज दुश्मन से लोहा ले रहे होंगे और उन्हें किसी खास पुर्जे, दवाई या रसद की जरूरत होगी, तब ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर हवा से सीधे उन तक पहुंच जाएगा। इसका नेविगेशन सिस्टम इतना सटीक है कि ये लहरों के बीच भटकता नहीं है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये भारी से भारी दबाव झेल सके और लहरों की मार के बीच भी सुरक्षित रहे। ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया में वो बदलाव है जो भारतीय नौसेना को एक ऐसी बढ़त दिलाता है जो आज दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। सोचिए, एक तरफ दुनिया जंग की तैयारी में उलझी है और दूसरी तरफ भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और सैन्य रसद को इतना हाईटेक बना रहा है कि दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। प्रज्ञा सिस्टम की रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। चीन अक्सर हिमालय की चोटियों पर छलावरण यानी कैम्फ्लेज का सहारा लेकर घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन अब प्रज्ञा की मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक उसके हीट सिग्नेचर और रेडियो तरंगों को पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि अब दुश्मन चाहे पहाड़ों की कंदराओं में छिपे या घने जंगलों में, वो भारत की नजरों से बच नहीं पाएगा। ये सिर्फ विदेशी दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर छिपी उन ताकतों के लिए भी एक चेतावनी है जो शांति भंग करना चाहती हैं। AI का ऐसा इस्तेमाल भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देता है जो तकनीक के मामले में सबसे आगे हैं। भारत ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपडेट किया है और फाइटर जेट्स के लिए नए सौदे किए हैं, वो एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हम अक्सर देखते हैं कि युद्ध के समय सप्लाई चेन टूट जाती है और देश संकट में फंस जाते हैं। भारत ने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया है। ADC-150 जैसे आविष्कारों के जरिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे सैनिक कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। चाहे समंदर की उफनती लहरें हों या हिमालय की बर्फीली चोटियां, भारत की मदद अब हर जगह समय पर पहुंचेगी। DRDO के लैब्स में दिन रात काम कर रहे हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत अपनी सुरक्षा की इबारत खुद लिख रहा है। ये वो नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी लकीर खुद खींचता है। हॉर्मुज का संकट आज है, शायद कल टल जाए, लेकिन तकनीक की ये दौड़ कभी नहीं रुकती। अमेरिका के विमान वाहक पोत भले ही समंदर का सीना चीर रहे हों, लेकिन भारत का ये साइलेंट धमाका दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि हम किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। प्रज्ञा के जरिए अंतरिक्ष में हमारी मौजूदगी और ADC-150 के जरिए समंदर पर हमारी पकड़, यह दोनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। भारत ने कभी अपनी इन तैयारियों का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि बहुत ही शांति और मजबूती के साथ अपनी शक्ति को निखारा है। आज जब हम इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, तब डेटा ही सबसे बड़ी पावर है और प्रज्ञा उसी पावर का केंद्र है।
ये गौरव की बात है कि प्रज्ञा का एक एक कोड और एडीसी 150 का एक एक पार्ट भारत की मिट्टी से बना है। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों का वो भरोसा है जो हमें दुनिया के सामने सीना तानकर खड़े होने की हिम्मत देता है। आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच की ये जंग क्या मोड़ लेती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। सुरक्षा के बिना विकास अधूरा है और भारत ने आज अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना लिया है। डीआरडीओ का ये मिशन प्रज्ञा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो हमें उस दौर में ले गया है जहां हम केवल रिएक्ट नहीं करते बल्कि प्रोएक्टिव होकर खतरों को पहले ही खत्म कर देते हैं। युद्ध केवल बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, वे दिमाग और तकनीक से भी लड़े जाते हैं। भारत ने अपनी चाल चल दी है और अब दुनिया के बाकी देशों को इसका जवाब सोचना होगा। क्या प्रज्ञा की नजरों से कोई बच पाएगा? क्या एडीसी 150 का कोई और भी खुफिया मिशन है? ये सवाल आने वाले समय में और भी रोमांचक होने वाले हैं। भारत का आत्मविश्वास आज उसकी सबसे बड़ी जीत है और ये आत्मविश्वास हमारे वैज्ञानिकों और हमारी सेना के शौर्य से आता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे युग के साक्षी बन रहे हैं जहां भारत दुनिया को लीड कर रहा है। सुरक्षा की ये नई दीवार इतनी मजबूत है कि इसे पार करने की कोशिश करने वाला खुद ही तबाह हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या तकनीक का ये बढ़ता हुआ इस्तेमाल भविष्य के युद्धों को पूरी तरह बदल देगा? क्या इंसान की जगह अब मशीनें और एआई ही तय करेंगे कि दुनिया में शांति रहेगी या जंग? भारत ने तो अपनी शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या दुनिया के बाकी देश भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को स्वीकार कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी इस नई तकनीक का इस्तेमाल केवल रक्षा के लिए करना चाहिए या फिर वैश्विक शांति के लिए इसे एक बड़े मिशन का हिस्सा बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही इस नए भारत के विजन को और मजबूत बनाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।